अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 41 तक हम आ गए थे। अब इस वीडियो में हम आयत नंबर 42 से बात शुरू करते हैं। तो बात चल रही है बनी इसराइल की। अब इस आयत के अंदर ये कहा जा रहा है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ लें कि वला तलबिसुल हक्का, ये तलबीस होता है मिलाना, सही और गलत को आपस में मिला देना ताकि बात ही ना समझ आए कि असल बात है क्या। इसको तलबीस बोलते हैं। ये चीज़ कही जा रही है। वो कहता है कि सच में सच और झूठ की मिलावट न करो। इस तरह बातिल हक और बातिल को इस तरह तुम मिला देते हो कि समझ ही नहीं आता कि बातिल क्या है और हक क्या है। तो कहता है ये काम ना करो। वो कैसे मिलता है ये समझ लें। अब बहुत अहम पॉइंट, अल्लाह की किताब ले ली, उसकी आयत ले ली और अपने मजहबी पेशवाओं की रिवायतें, उनकी फ़िक़हें, उनकी शरीयतें, उनके शान नज़ूल वो ले लिए, उनको मिक्स कर दिया और कह दिया कि इस आयत की मीनिंग ये है। समझ आई ये क्या चीज़ है? वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली, बहुत अहम पॉइंट है। इसको आप अगेन सुन लें कि अल्लाह की आयत को मिक्स कर देना इंसानी रिवायात के साथ, इंसानी वो जो उन्होंने किस्से कहानियाँ बनाए होते हैं, शान नज़ूल बनाए होते हैं और फिर वो कहते हैं जी कुरान इनके बगैर समझ नहीं आता, नीचे वो लगाया होता है। उससे क्या होता है कि अरबी जो टेक्स्ट होता है उसके मानी तो छुप जाते हैं और उस टेक्स्ट की नीचे जो तराजम, तफसीरें, रिवायतें, किस्से, कहानियाँ वो होती हैं, वो मीनिंग बन जाती हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि ये कुरान कह रहा है ये कुछ, हालांकि वो कुछ कुरान नहीं कह रहा होता। वो तो मजहबी पेशवाओं की चीज़ें होती हैं जिसको हम कुरान समझ रहे होते हैं। वो मजहबी पेशवाओं की जो भी होता है वो उनकी होती है। कुरान का टेक्स्ट कुछ और कह रहा होता है। तो ये चीज़ है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल। और आगे है व तक्तुमुल हक्का, और तुम हक को ना छुपाओ। एक तो दो चीज़ें होंगी, एक तो हक और बातिल को मिलाना है। मैंने उसकी महसूस मिसाल दे दी कैसे मिलाते हैं, किताबों के अंदर और खुतबों के अंदर कैसे मिलाते हैं, कानून बनाकर कैसे मिलाते हैं। और फिर आगे मजहबी कवानीन, निकाह, तलाक, विरासत के, उनमें कुरान नहीं होता। अब जैसे निकाह करना है, कुरान कहता है फ़न की हो निकाह करो, वो कहते हैं निकाह पढ़ो। अब निकाह पढ़ेंगे तो उसमें खुतबा भी आ जाएगा, उसमें मौलवी साहब भी आ जाएंगे और फिर क्या होगा, फिर शियों का खुतबा अलहदा है निकाह का और सुन्नियों का अलहदा है। वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो कहेगा मैंने सुन्नियों वाला नहीं पढ़ाना, मैंने शियों वाला पढ़ाना है, और सुन्नी कहेगा नहीं मैंने शियों वाला नहीं पढ़ाना, सुन्नियों वाला पढ़ाना है। लड़ाई होगी ना। यूँ ही आप कुरान से डी ट्रैक होंगे, झगड़ा होगा, फसाद होगा, वो ख़त्म ही नहीं हो सकता जब तक आप मज़हब को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको महसूस मिसालें साथ साथ दे रहा हूँ। तो ये चीज़ होगी। और आगे वतक्तुमुल हक्का, और तुम हक को ना छुपाओ। तो यह एक तो मिलावट होगी, कहता वो भी ना करो, हक और बातिल की मिलावट वो भी ना करो। मैंने मिसालें दे दी। वतक्तुमुल हक्का, और जो साफ हक है उसको भी ना छुपाओ। यानी तुम चीज़ जानते हो हक को और तुम छुपा लो, लोगों को उसी मज़हब के ऊपर चलने दो और वो चीज़ ना बताओ जो किताबुल्लाह के अंदर है। तो ये हक को छुपाना हो गया। कहता है ये भी ना करो। कहता है व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, ये नहीं कि तुम्हें पता नहीं है। अब देखिए कुरान करीम क्या चीज़ कह रहा है। कहता है तुम डेलिब्रेटली ये कुछ कर रहे हो, अल्लाह जानता है कि तुम डेलिब्रेटली कर रहे हो। तो कहता है ऐसी हरकत ना करो, ये तुम्हें तबाही की तरफ लेके जाएगी। अच्छा, इस चीज़ से बच के आगे करना क्या है। अब आगे और अमली काम बता रहा है। कहता है कि जब इन चीज़ों से कुरान निकालता है ना, आगे फिर अमली प्रोग्राम देता है। अमली प्रोग्राम क्या है? कहता है वाक़ीमुस्सलात, निज़ाम सलात का निज़ाम कायम करो। ये अकीम है, अकीमू है कायम करना, यानी कोई सिस्टम, कोई निज़ाम। तो ये तो ये तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एक पूरा सिस्टम है।
जिसके अंदर सियासत आ जाती है, जिसके अंदर मईशत आ जाती है, जिसके अंदर सोशियोलॉजी आ जाती है, ये पूरा एक सारे शुबे आ जाते हैं इसके अंदर, ये सलात के अंदर और ज़कात के अंदर। तो सलात क्या है? ये गवर्नमेंटल सिस्टम है, और ज़कात क्या है? लोगों की नशोनुमा का अमल है। ये 2.5% नहीं है, और वो अहले तशय्युअ ने खुमस बनाया हुआ 5वां हिस्सा, इन्होंने 2.5% बनाया हुआ है अहले सुन्नत ने। तो नहीं है ये हुकूमत ने उनको करना है, उनकी नशोनुमा करनी है। नशोनुमा में दोनों आ जाएंगी, यानी मेंटल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट और फिज़िकल डेवलपमेंट। मेंटल ग्रोथ के लिहाज से क्या आ जाएगा? उनकी तालीम, तदरीस, स्कूल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिज़िकल ग्रोथ में बच्चों का दूध तक आ जाता है, खुराक, रिहाइश पर, ये सारी हुकूमत के ज़िम्मे हैं ये चीज़ें। अब ये देखें, इनसे बचने के लिए मलूकियत ने फिर ये सारा दीन बदल दिया, मजहबी पेशवाओं को अपने साथ मिलाकर। तो ये चीज़ ऐसे है, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, और आगे कहता है वर्कऊ मअर्राकीन। फिर जो इस कानून के सामने झुकने वाले हैं ना, फिर तुम उनके साथ मिल जाओगे। तो फिर तुमने उनके साथ मिलना है, ये नहीं कि ये कुछ करके घर बैठ जाना है। वर्कऊ मअर्राकीन, जो इस निज़ाम पर चलने वाले, फिर उनका साथ, उनके साथी भी बनो, ताकि ये निज़ाम डेवलप हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस निज़ाम से फ़ायदा हासिल हो। वो तो उसी सूरत में होगा ना कि जितना ये जो राकीन ये इकट्ठे होंगे, रकू करने वाले, यानी अल्लाह के सामने झुकने वाले, वो बिफोर द लॉ ऑफ अल्लाह, तो उसके सामने झुकने वाले, उनके साथ मिल जाना, ताकि ये निज़ाम जो है ये कायम हो जाए। तो यहाँ पर ये बनी इसराइल की बात हो रही है। आयत नंबर 43 तक हम आ गए। तो इस वीडियो में हमने 42 और 43 दो आयत की। उम्मीद है ये वीडियोज़ आपको कुरान को समझने में मदद देंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।